हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अंतराल 0 से 1 जहां पे ये बंद अंतराल है में फलन एफ एक्स बराबर में x प्लस 1 इस पूरे की घात 1/3 माइनस में x माइनस 1 पूरे की घात 1/3 का महत्तम मान है और 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं ये बता देता हूँ यहाँ पे कि जब भी अपने पास महत्तम या उच्चतम की बात करते हैं तो इस तरह से हमारे पास कोई बंद अंतराल दिया होता है। तो y बराबर में एफ एक्स, मान लो कोई फलन दिया गया है और इसमें मेरे को अंतराल दिया गया है x का a से लेके b के बीच में, और ये बंद अंतराल दिया गया है, मतलब a और b भी इसमें शामिल है। और बताना है कि इस अंतराल के बीच में महत्तम या न्यूनतम मान कौन सा होगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले तो इसका अवकलन करते हैं, मतलब dy बटा dx कर लो, चाहे f डैश x इसको बोल दो। फिर इसके क्रांतिक बिंदु निकालते हैं एफ डैश एक्स बराबर 0 करके। अब देखो, महत्तम और न्यूनतम जब किसी अंतराल में हमें निकालना होता है तो केवल क्रांतिक बिंदु हम लोग निकालते हैं और ये चेक नहीं करते हैं कि उच्चिष्ट कहाँ पे होगा, निम्निष्ट कहाँ पे होगा। केवल हम क्रांतिक बिंदु निकालने से हमें मतलब है। और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, ये x1 और x2 के मान हम लोग फलन में रख देंगे। मतलब या तो इन दोनों पर हमें उच्चतम या निम्नतम मान मिलेगा, या फिर ये जो ये किनारे के बिंदु है इन पर मेरे को उच्चतम या न्यूनतम मान मिलेगा। तो मैं ये सारे मान निकालता हूँ। एफ ए मेरे को निकालना पड़ेगा, एफ बी मेरे को निकालना पड़ेगा। इस तरह से देखो, क्रांतिक बिंदु अनेक मिल सकते हैं x3। तो ये क्या बोलता हूं मैं, चाहे x1 बोल दो, चाहे x2 बोल दो, चाहे x3 बोल दो, या फिर इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि इस तरह से अनंत मान, मतलब n मान अपने पास संभव हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे मानों पर हमें फलन का मान निकालना पड़ेगा और जिस मान पर हमें महत्तम मान मिलेगा वो इस अंतराल में महत्तम मान हो जाएगा। तो अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि फलन दे रखा है उसको लिख देते हैं। एफ एक्स बराबर में एफ एक्स बराबर दे रखा है x प्लस 1 इस पूरे की घात 1/3 माइनस में x माइनस 1 पूरे की घात 1/3। x का अंतराल दे रखा है 0 से लेके फिर से देख लेते हैं, 0 से लेके 1 के बीच में अंतराल दे रखा है। अब देखो, इसका अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पर f डैश x आ जाएगा जो कि बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखो x की घात n से करेंगे तो 1/3 तो यहाँ पे बन जाएगा और x प्लस 1 की घात हो जाएगी -2/3। अब उसके बाद में इसका भी देख लेते हैं, 1/3 यहाँ पे आ जाएगा और x माइनस 1 की घात हो जाएगी -2/3। अब इसको बराबर 0 कर देते हैं। तो बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं ये 1/3 वाला भाग दूसरी तरफ जाएगा, तो 1/3 से तो 1/3 कट जाएगा। मतलब कि x प्लस 1 इस पूरे की घात -2/3 बराबर हो जाएगा x माइनस 1 इस पूरे की घात माइनस का 2/3। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ हम लोग घन कर देते हैं तो x प्लस 1 इस पूरे की घात -2 बराबर हो जाएगा x माइनस 1 इस पूरे की घात -2 के। अब देखो, नीचे ले जाएंगे और इसका उल्टा करके दोनों को बराबर करेंगे। इससे अच्छा यह है कि x प्लस 1 इस पूरे की घात 2 बराबर हो जाएगा x माइनस 1 पूरे की घात 2 के बराबर। ठीक है, यही तो है। मैंने एक स्टेप यहाँ पे हटा दी, क्या, 1 में x प्लस 1 इस पूरे की घात 2 बराबर में 1 में x माइनस 1 पूरे की घात 2। ठीक है, ये दोनों बराबर है तो इनका उल्टा भी आपस में बराबर होगा। याद रहे कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, इनका हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग इसको वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1 के बराबर। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, 2x इधर आएगा तो 4x बराबर 0 हो जाएगा। कुल मिला के x का मान मेरे को मिल जाएगा 0 के बराबर। अब देखो, ये x का मान जो मिला ये हमारे पास क्रांतिक बिंदु है। इस क्रांतिक बिंदु पर और ये किनारे के बिंदुओं पर हम लोग फलन का मान निकालेंगे। देखो, किनारे का बिंदु भी 0 है और ये बिंदु भी 0 है, तो दोनों पे मान निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। एफ एक्स बराबर में x प्लस 1 इस पूरे की घात 1/3 और माइनस में x प्लस 1 नहीं है, x माइनस 1 है। तो x माइनस 1 की घात 1/3। इस पर हम लोग 0 और 1 का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखो f 0 निकालते हैं तो ये 0 प्लस 1 मतलब 1 की घात 1/3, ये 1 के बराबर, माइनस में ये -1 की घात 1/3 तो ये -1 के बराबर आ जाता है। जब भी अपने पास -1 की घात विषम आती है तब ये -1 से खुलता है, और जब भी अपने पास -1 की घात सम आती है तब ये +1 से खुलता है। तो ये देखो विषम घात है क्योंकि नीचे अपने पास विषम संख्या है ना, तो ये -1 से खुलेगा। कुल मिला के 1 + 1 करके ये 2 के बराबर हो जाएगा। अब देखो f1 देख लेते हैं, f1 पे 2 की घात 1/3 और यहाँ से देख लेते हैं माइनस में ये कितना बनेगा, 1 - 1, 1 - 1 0, तो ये 0 बन जाएगा। अब आप देख सकते हो इस पूरे की घात मान आ गया 2 की घात 1/3। यहाँ से हम देख सकते हैं 2 बटा होगा या 2 की घात 1/3, बिल्कुल 2 बटा होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये उच्चतम मान लिखेंगे, ये आ गया अपने पास उच्चतम मान, मतलब कि महत्तम मान। और कौन से बिंदु पर मिला,
x बराबर 0 बिंदु पर। तो यहाँ पे कहेंगे, देखो कहाँ पे दे रखा है, इसका महत्तम मान कितना होगा, इसका महत्तम मान 2 के बराबर होगा, जो कि बी विकल्प में दे रखा है। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।